बचपन में स्कूल में बना हुआ था एक वाटर कूलर है, और यहां पे छोटे छोटे चिंटूज, लिटिल गोलूज की लगी हुई थी लाइन। खतरनाक स्टोरी है, ध्यान रखना। और आपने एक चीज नोट की होगी, साथ में वो सवाल भी सॉल्व करो। अब वाटर कूलर में क्या है आपका, जैसे रिसेस या फिर जिसको आप बोलते हो हाफ इंटरवल ओवर हो गया। हाफ इंटरवल आपका ओवर हुआ मान लो 1:30 पर। अब आप प्लेग्राउंड से सीधा क्लास में नहीं जाते हैं, आप प्लेग्राउंड से पहले लाइन में आते हैं। जो हमें बचपन में गले में टांग कर हमारे बोतल भेजी जाती थी स्कूल में, वो बोतल भी तो भरनी है ठंडे पानी की। गर्मियों का टाइम है तो ठंडे पानी की बोतल भी भर के रखनी है। अब भैया हम प्लेग्राउंड से खेलते खेलते, मैं और मेरे कुछ चिंटू दोस्त, चिंटू मतलब छोटे छोटे थे, चौथी क्लास की 5वीं क्लास की बात है, तो हम जाकर इधर लगे लाइन में। अब हमारी ही क्लास की एक लड़की हमारे आगे ही लगी हुई थी और उधर से बेल बज चुकी थी। सबको एक दिमाग में था कि यार कहीं टीचर ना आ जाए। क्लास में टीचर आ जाता है उसके बाद में मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। टीचर भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए इंटरवल 45 मिनट का, छोटे बच्चों का 45 आधे घंटे का होता है, वो क्या कम पड़ गया जो तुम अभी भी बाहर घूम रहे हो। तो ये सब डांट वांट सुनने के चक्कर में या उसके डर से फटाफट यहां पर क्या है, पानी भर के स्कूल क्लास में पहुंचना था टीचर के पहुंचने से पहले। टीचर स्टाफ रूम से चल पड़ा है, धीरे 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 कॉरिडोर से होता हुआ क्लास की तरफ आ रहा है। हम जो है वो वाटर कूलर से क्लास में नहीं पहुंच पा रहे, वाटर कूलर हमारी क्लास के बाहर ही लगा हुआ है। कारण क्या था कि हमारे खड़ी आगे जो खड़ी थी दीदी, अब वो क्या कि पहले पूरा पानी भरा। अब वो खेल के आई होंगी, वो भी गर्मी में, उनको प्यास लगी हुई थी भाई दीदी को, तो पानी भरा, पानी वहीं खड़े होकर पी रही है वाटर कूलर। बोले हटेगी तो हटा, अगर तो फिर नंबर चला जाएगा बेचारी का। तो पहले पूरा पी रही है, फिर वापस भर रही है, और हम पीछे बेचारे भाई, एक तो प्यास से बुरा हाल ना, उसमें बोतल में पानी। मैं कहा, तो जब दीदी ये सब एक्टिविटी कर रही थी, तो जो कि मन में किसी ना किसी के हमेशा कभी ना कभी आया ही है कि क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए। तो मैंने क्या किया, हल्का सा धक्का लगा दिया उसको। पहले बोला प्यार से कि हट जा साइड में, बाद में भर लेना, कोई बात नहीं, ऐसे वैसे मतलब दोस्त की तरह। भैया वो नहीं मानी, है ना, वहीं खत्म हो गई, वहीं पी के अब नहीं जाऊंगी, पहले ये इसको भरूंगी, पीकर खाली करूंगी, फिर भरूंगी, फिर क्लास में जाऊंगी। हमने हल्का सा धक्का लगाया, बस धक्का लगाने से पहले मैं ये मतलब थोड़ा सा ऐसे पुश किया। ये बात है ना, ऐसे खड़े हैं, अरे सॉरी पीछे वाला धक्का दे रहा है, तो हल्का सा पुश किया। अब जब मैंने वो धक्का लगाया तो मैं ये देखना भूल गया था कि दीदी जो है वो पानी की बोतल पकड़ के पानी पी रही हैं। दिस इज सिनेरियो समथिंग लाइक, साइड डायग्राम बना रहा हूं, ये वाटर कूलर की फ्रंट दीवार, ये दीदी की बोतल, और ये दीदी जो है ऐसे पानी पी रही थी। मैंने पीछे से मारा धक्का, बोतल जाके लगी वाटर कूलर के, बोतल का जो ऊपर वाला वो जो हिस्सा होता है जहां से पानी निकलता है, वो आके लगा दीदी के दांत में। आगे वाले दोनों दांत कड़क दीदी के मुंह में। और जैसे ही इन्होंने पीछे मुड़ी है, मैंने कहा यार खड़ी तो लड़की थी, ये भैया कौन है चुड़ैल, मुंह से खून निकल रहा है, और मेरे को कोई आइडिया नहीं कि खून किस वजह से निकला है, कि आगे वाले दो जो है वो जा चुके हैं। जैसे घूमी एकदम भाई, मुंह वो पूरा लाल। और वेनेसडे वाली बात होगी पक्का, उस दिन पे वो व्हाइट ड्रेस लगती है, व्हाइट ड्रेस पूरी खून से। मुझे एक मिनट तो नहीं समझ में आया कि ये खून आ कहां से गया। उसके बाद में भाई साहब ये जो चिंगाड़े मार मार के वो रोई हैं, मैंने कहा भाई। और वो आप 3-4 सेकंड में ही सारी चीजें इमेजिन कर लेते हो। मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि अब मुझे पहले तो क्लास टीचर पीटेंगी, फिर क्लास टीचर मेरे को बालों से घसीटते हुए प्रिंसिपल ऑफिस में लेके जाएंगी, फिर प्रिंसिपल पीटेगा, प्रिंसिपल मेरी भैया को या दीदी को बुलाएगा, दीदी घर पे स्कूल से घर ले जाते वक्त रास्ते में पीटेंगे, फिर घर पहुंचने के बाद में पिताजी पीटेंगे, और मम्मी के अगर मन में दया हुई तो शायद वो आज नहीं पीटेंगी, मम्मी हो सकता है 4-5 दिन बाद में पीटेंगी। तो मैंने लिस्ट बना ली थी कि आज अपने को कई बार अंदर से मतलब आज मजबूत रहना भाई, आज तैयार है मामला। हाँ गलत किया एकदम, मुझे पता है भाई, बचपन में थोड़ी ना ऐसे कुछ होता है। हाँ, तुम ये ना हर जगह यूट्यूब वाला वो जो आजकल चला है ना स्टैंड लेना, वो हर जगह मत लगाया करो, ठीक है। हाँ मैं खुद बोल रहा हूँ गलत किया, हो जाती कि कई बार शरारतें, जिसका इंपैक्ट इतना बड़ा था हमें नहीं पता था भाई, वही हुआ। पहले तो वो हमारी जो क्लास टीचर थी इंग्लिश वाली भाई साहब, पहले उन्होंने धो दिया, फिर प्रिंसिपल ने, फिर मेरी बड़ी दीदी पढ़ती थी उसी स्कूल में, मैं 4th में हूं तो शायद वो 10th 11th में है, स्कूल से घर जाते वक्त उन्होंने धोया। शाम को पिताजी घर पे आए, उनको और बताया, बोले आज आपका लाडला ये करके आया है, फिर पिताजी ने धोया। ओ माय गॉड। फिर मैं 1-2 दिन के लिए एब्सेंट रहा, मैं मामला ठंडा हो जाए इससे पहले।
बाकी दो और ना टूट जाएंगे। है ना? हाँ। और दोस्त भाई इतने खतरनाक, आपको वो जो अभी लाइन दिखाई थी मैंने, यहां दीदी खड़ी है, वो यहां वाटर कूलर है, मतलब दोस्तों का तो क्या ही कहें। इधर से पुश मिला, इनके दांत टूटे, खून आया, इन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं सिचुएशन समझ पाता, अपने होश में आता, मैं पीछे की तरफ देखने वाला था, ये तीनों गायब, ये तीनों गायब। और जब मैंने इस दीदी के पीछे पीछे क्लास में एंट्री मारी है, तो ये तीनों, अब देख रहे हो चौथी क्लास के बच्चे हैं, ये अपना किताब पलट के पेन चलाने की या पेंसिल चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं। भरत, सुमित और रोहन गायब। मैं कहा होना चाहिए ना सपोर्ट में, कि क्या पता यही बोलते, गवाही दे दे कि इसने कुछ नहीं किया। वो जो मेरे गवाह थे वो तो भाई क्लास में बैठे हैं। मैं कहा यार दीदी आ गई क्या वापस से, ये तो पुरानी बातें हैं। और अगले दिन मिल रहे हैं सीधा ही मुझसे, उस टाइम पे फोन वोन होते हैं, अगले दिन ही मिल रहे हैं, बोले भाई फिर कल क्या किया, क्या हुआ बता तो सही। और पूछ ऐसे रहे हैं कि जैसे भाई ने बहुत झंडे गाड़ दिए हैं कि हाँ कल क्या हुआ फिर तूने बता। मैं रहने दे भाई, मुश्किल से अभी मैं चोटों को भूल ही रहा हूं, तो फिर पूछ रहा है मेरे से कि क्या हुआ।